अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। होम एडी चैनल के साथ हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी के साथ हाजिर हूँ। आज जो पर्सनालिटी डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनको देखकर ही लगता है कि माशाल्लाह बहुत डेडिकेटेड हैं। जो कहते हैं एक बात कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। माशाल्लाह वो काम कर रही होती हैं एंड शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, अच्छे मूड में रहती हैं, वेरी वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। मैंने खुद देखा है उनको पेशेंट को काउंसिल करते हुए। हमेशा दिल चाहता है कि अगर डॉक्टर हो तो ऐसा हो, क्योंकि डॉक्टर्स की बड़ी खुसूसियात हैं और सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो अपने काम को एंजॉय करें, अपने घर के मसाइल ना लाएं। क्योंकि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, और डॉक्टर अगर ऑलरेडी अपसेट हो या इतनी तरह बात नहीं करो तो और परेशान हो जाते हैं। तो चलें आज आपकी मुलाकात करते हैं। हमारी मुर्शिद हॉस्पिटल की मेडिसिन की डॉक्टर हैं डॉक्टर सालेहा अकील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब को लिटरली मुझे उनसे टाइम लेना पड़ा और उन्होंने हमें काफ़ी दफ़ा टाइम भी दिया, लेकिन चूँकि वो इतनी बिजी रहती हैं, राउंड्स होते हैं, पेशेंट्स का फ़्लो है, फिर आज उन्होंने, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला। हम आपको लिटरली बीच में से आपको खींच के लाएँ आपके HOD की इजाज़त से। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह मेडिसिन में हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट समझें कि इट्स द बाप ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, है ना। हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो मेडिसिन ही है, कि हर चीज़ मेडिसिन के अंडर आती है, कोल्ड टू कैंसर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुर्शिद में और कैसे पेशेंट्स आप देखती हैं? सर मुर्शिद में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ आके ऐसे लगता है बिल्कुल फैमिली का एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ आके मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे मतलब मुझे इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और डॉक्टर साहब एज अ फीमेल तो बहुत कंफर्टेबल होना पड़ता है, बिकॉज एज अ फीमेल हम ऐसे वर्क कर रहे होते हैं, आप लोग कितने डिफरेंट। तो आपको जब पता है आपकी पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आपके साथ है तो आपको बड़ी खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी होती है। जी डॉक्टर साहब, तो आप बताइए आपके किस तरह के आपने पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं? कोई एक ख़ास पेशेंट, कोई इंटरेस्टिंग केस हमें बताइएगा ताकि हमें व्यूअर्स भी लुत्फ़अंदोज़ हों और उनको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं। क्योंकि मेडिसिन में तो रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। मेडिसिन तो बड़ा ही खूबसूरत वो है फील्ड है जिसमें रोज़ इनोवेशन हो रही हैं, नई नई बीमारियाँ निकल रही हैं, और जितना आपका इंटरेक्शन है शायद ही किसी का हो। तो डॉक्टर साहब बताइएगा। आजकल फीवर से ज़्यादा आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है, उसकी वजह से आ रहे हैं, मलेरिया के आ रहे हैं, डेंगू के आ रहे हैं, और अनकंट्रोल DM के साथ आ रहे हैं, और HTN के साथ आ रहे हैं। DM का मतलब है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो हमारे व्यूवर्स के लिए, और HTN इज हाइपरटेंशन। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा बताइए कोई ऐसा केस जो आपको फ़र्क लगा और जिसको आपको सॉल्व करने में, या पेशेंट की सेहतयाबी तो ऑफकोर्स अल्लाह के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर वसीला बनता है, तो आपने उसको इम्प्रूव होते देखा और आपको वाकई अंदरूनी खुशी हुई कि यार मेरा जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई? सर हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं तो ऐसी बात है बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, तब भी आते हैं। अगर वो ठीक होंगे तो घर पे ही रहेंगे, हॉस्पिटल तो नहीं आएंगे। हॉस्पिटल वो आते हैं, लेकिन जब वहाँ यहाँ से सेहतयाब होके जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है आपका सारा जो मेहनत है वसूल हो गई? बिल्कुल सर, ये पेशेंट सर आपको लॉयर होना पड़ता है सर। अगर आप लॉयर नहीं होंगे तो हमारा मकसद नहीं है कोई डॉक्टर। बिल्कुल, और आप डॉक्टर बन गए हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन करें। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा बताइए, सेहत स्रोत कार्ड एक बड़ी ज़बरदस्त नेमत है, हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल को चला भी रहा है और लेके मुर्शिद हॉस्पिटल चल भी रहा है। मुर्शिद हॉस्पिटल ने बड़ा फैसिलिटेट किया। सेहत स्रोत कार्ड से ये फ़ायदा है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के टेस्ट हो जाते हैं, MRI वगैरह हो जाते हैं, CBC वगैरह हो जाते हैं, UC वगैरह, जितने टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इससे ये होता है कि पेशेंट को बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, यहाँ पे बहुत इजीली काम हो जाता है। कोई किसी तरह की किसी पेशेंट को टेंशन होने की कोई टेंशन पेशेंट को नहीं होती। आराम से आते हैं, चेकअप करवाते हैं, और हमें जो लगता है कि पेशेंट एडमिट करना है और हम लोग उनको एडमिट कर लेते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सेहतयाब होके जाते हैं। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं ना, जब वो ये कहते हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स हों और आप जैसे स्टाफ हो तो हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सबसे अच्छी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर साहब ये, कि जब वो ये कहते हैं कि जी हम लोग तो मतलब आप सिर्फ आ जाया करें, हम लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर के लिए ये सबसे अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब ये इसकी तो मैं भी तस्दीक करूँगा कि आपका जो मैंने पर्सोना देखा है और आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पेशेंट इज अमेजिंग। डॉक्टर साहब सबसे अच्छी पेशेंट को काउंसिल करना है, ठीक है। अगर पेशेंट को आपकी काउंसलिंग सही नहीं है ना, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो यही बोलेगा कि डॉक्टर ऐसा है, स्टाफ ऐसा है, ये वो। आपको सबसे बेहतर है कि सबसे अच्छा ये है
कि जो भी अटेंडेंट है या पेशेंट है वो ये चाहता है, सर्टिफिकेशन हमसे चाहता है, ठीक है। हमें सबसे अच्छी अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, हम उन्हें काउंसिल करके पेशेंट को, ताकि वो हमसे बिल्कुल सेटिस्फाई होते जाएं। बिल्कुल सही कहीं डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स आप डॉक्टर बनी हैं, तो डॉक्टर बनने के पीछे, जैसे मुझे तो हमेशा से शौक था डॉक्टर बनने का, और सीरियसली आई लव बीइंग अ डॉक्टर। आपका खुद शौक था या घर वालों का था? कुछ बैकग्राउंड बताइए। मैं बहुत छोटी थी तो अब्बू ना शुरू से मतलब हाथ देख के कहते थे कि ये बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी। हाँ, क्या बात है। जब मेरा फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे अब्बू की डेथ हो गई। आई एम सॉरी। MBBS में ना, तो मैंने बहुत सोचा कि किसी तरीके से जो है ख़त्म कर दूँ, लेकिन बस उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था, आहिस्ता आहिस्ता लगी रही। मैंने कहा नहीं, अब उनका बहुत बड़ा ड्रीम है तो इस ड्रीम को मैंने पूरा करना है। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी होती है कि उनका ड्रीम आज मैंने पूरा किया। बेशक उनकी दुआएं आपके साथ हैं, और ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि होती है लोगों के साथ। खुदा न खासा किसी बहुत प्यारे या करीबी की डेथ हो जाए ड्यूरिंग आपकी स्टडीज़ के, तो आप बहुत अजीब सी परेशानी में आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी बिज़ी रहती हैं, आपके माशाल्लाह फैमिली भी है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो आप फ्री टाइम, जो मुझे पता है आपके पास बहुत कम होगा, अगर फ्री टाइम मिलता है अपने लिए तो क्या करती हैं आप? फ्री टाइम अगर मिलता है तो बच्चों को ही देना पड़ता है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको आउटिंग के लिए लेकर जाती हूँ, और बच्चे बस पीछे पीछे फिरते रहते हैं। और MBBS करने में आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो कोऑपरेटिव हैं तो उनकी वजह से जो कुछ मैं हूँ आज, उनकी वजह से। बेशक। और बच्चे जो हैं वो अभी लोग देखते हैं। सही, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको किसी बताऊँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, एजुकेशन भी, और आप शौक से बनी हैं डॉक्टर अपने दिल और दिमाग को लगाकर। लेकिन अगर हस्बैंड की सपोर्ट ना हो या ससुराल की सपोर्ट ना हो तो मुश्किल हो जाता है। ससुराल वालों की भी सपोर्ट थी, लेकिन जितने कोऑपरेटिव हस्बैंड है ना मेरे और थे, अगर शायद वो ना होते तो मैं MBBS कब से छोड़ चुकी। ये बात तो है। तो आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब? नहीं, वो इंजीनियर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि दो बड़ी बड़ी स्पेशलिटी के लोग साथ हैं। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने स्टार के बारे में। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? स्कॉर्पियो। ओह वाह भाई, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, और ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स हम भी बिलीव करते हैं, हम तो एज अ कन्वर्सेशन टॉपिक करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े मज़े की ट्रेड्स होते हैं। एक तरह से कन्वर्सेशन टॉपिक भी होता है और इस तरह से होता है। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि बीइंग अ डॉक्टर बच्चों के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा? सर नहीं मिलता टाइम, है ना? टाइम नहीं मिलता। यहाँ से आप 9 बजे सुबह आए और 9 बजे जाएं। रात को अक्सर ये होता है कि जब मैं आती हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब मैं जाती हूँ तो बच्चे फिर सो रहे होते हैं, तो टाइम नहीं दे पाती। ये तो होता है, लेकिन आई एम श्योर छुट्टी होती है। डॉक्टर साहब, आपको जब टाइम मिलता है तो बच्चों के लिए बिल्कुल सही करते हैं। बिकॉज देखिए, फैमिली लाइफ भी साथ साथ चलानी होती है और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी चलानी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें क्रेडिट आपका भी है। कभी कभी डॉक्टर्स खुद सुस्त पड़ जाती हैं कि हमसे नहीं होगा, आपने खुद भी मोटिवेटेड हुई है ना, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी ज़हन में अब्बू का लेके होता था, उन्हीं की मैंने कहा नहीं, किसी तरीके से पूरा कर। नहीं माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैंने आपको खुद भी देखा हुआ है, और बहुत दिल से काम करती हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह। मल्टीटास्किंग भी हैं, मल्टी टैलेंटेड भी हैं, और इनसे मुझे पता चला है कि ये एक और इनकी बड़ी अच्छी फील्ड है जो ये करती हैं। डॉक्टर साहब, उसके बारे में हमें बताइए। सर, मैंने मोंटेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स किया था, किया उसके बाद, क्योंकि हमारे अपने स्कूल हैं ज़बरदस्त, तो उसके लिए मुझे ये लाजमी करना था। लेकिन फिर अबू ने वही कि फील्ड बिल्कुल चेंज हो गई। अबू ने कहा कि नहीं, आपको जो है डॉक्टर बनना है, ये वो, फिर फील्ड बिल्कुल चेंज हो गई। अभी फिलहाल स्कूलों के चक्कर लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप डॉक्टर भी हैं, मोंटेसरी डायरेक्टर्स भी हैं, तो उन स्कूल्स की तो और अच्छी नशोनुमा हो सकती है, क्योंकि आप एज अ डॉक्टर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों की, पीड्स में भी आपने काम किया हुआ है, मेडिसिन में तो आप कर रही हैं, तो आप और अच्छी रहेंगी। वो तो आप मतलब माशाल्लाह, आपको तो एक समझिए आप इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। क्योंकि देखिए, सीधी बात है, हर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स होते ही हैं, लेकिन अब नया ट्रेंड जो मुझे पसंद भी आ रहा है, हर स्कूल में उन्हें डॉक्टर रखा हुआ है ना। एक डॉक्टर और नर्स होती हैं जो कि फर्स्ट एड देते हैं या लेक्चर्स देते रहते हैं, तो है ना, ये बहुत अच्छा वो है। तो आजकल के बच्चों में आप क्या प्रॉब्लम्स देख रही हैं? क्योंकि बच्चे आजकल के मोबाइल फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते, और अजीब सी तबीयत हो गई है उनकी, है ना? सर, मोबाइल तो मैं खुद इस तरह, क्योंकि अगर मैं इतनी थकी होती हूँ ना, बच्चे बोलते हैं कि नहीं मोबाइल चाहिए, मैं कहती मोबाइल देख लो, मुझे सोने लेकिन फिर वो कह मोबाइल बच्चों के लिए सर सही नहीं है, उनकी नींद भी पूरी, लेकिन क्या करूँ, सुबह जैसी बात उठ के आना होता है, इस तरह होता है, बच्चे मोबाइल के अलावा नहीं
ले सकती। बिल्कुल ये बात हो गई है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सच्ची बात कही। ये एक हमारा टूल बन गया है, क्योंकि मुझे याद है पुराने ज़माने थे ब्लॉक से खेलते थे बच्चे, लूडो खेलते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, तो वो ब्रेन्स के लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मोबाइल चूँकि आ गया है तो अब ये मसला आ गया। हाँ। जो सबसे छोटी है ना, जो छोटी बेटी है, वो 2 ईयर 3 मंथ की है, वो भी कहती है उनको कार्टून पूरा बोलना नहीं आएगा, बोलेगी मम्मा अतून। सही कह रही डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रही डॉक्टर साहब। ये कनेक्शन बन जाती है और इससे जान छुड़ाना वाकई बहुत मुश्किल है। तो आप आजकल के बच्चों में किस तरह का बिहेवियर देख रही हैं? क्योंकि मुझे बच्चे, मैं जो जनरली देखता हूँ, काफ़ी बच्चे जिट्री होते हैं, इरिटेबल होते हैं, थोड़े से हाइपर भी हो गए हैं बच्चे, शायद कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, इन सब चीज़ों का तो आपको तो डायरेक्ट आपको पता चलता है ना? कोल्ड ड्रिंक बच्चे बहुत शौक से पीते हैं जी, हालांकि उनको पीना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और रही बात टीवी और कार्टून की, बच्चे देखेंगे, बच्चे कहते हैं कि आउटिंग बाइक के लिए हम लेकर जाएं, हमें बाइक लेकर जाएं, बाइक बच्चों को लेकर जाएंगे तो बच्चे इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। बच्चों को टाइम निकालना पड़ता है। ये तो है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो और फिर डॉक्टर बिहेवियर चेंज हो जाता है। ना वो अम्मी को देखेंगे, ना वो मामा को देखेंगे, ना वो पापा को देखेंगे, यही होगा। और इनकी जो पापा हैं वो तो इस्लामाबाद होते हैं और आप यहाँ पर हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी आप पर है। तो आपकी मदर इन लॉ टेक केयर करती है या मदर? मेरी मदर करती है। मदर करती हैं टेक केयर ना? मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। अच्छा, आई एम सॉरी। लेकिन ये कि मदर्स या मदर इन लॉ वाकई बहुत बड़ा असासा है हमारी कम्युनिटी का, स्पेशली डॉक्टर्स जहाँ पे होते हैं। एक चीज़ और मुर्शिद के हवाले से बात करूँगा, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? क्योंकि एज अ फीमेल डॉक्टर मसले आते हैं कई जगहों पे कि थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। और मुर्शिद, मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया, स्पेशली फीमेल्स का, वो माशाल्लाह बड़ी रिलैक्स्ड हैं, खुश हैं, और बल्कि वो कहती है फैमिली की तरह हम रहते हैं। तो आप कुछ बताइएगा कैसा माहौल आपको लगा एज अ फीमेल डॉक्टर? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल फैमिली की तरह, हर कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मुझे बहुत अच्छा, मैं किसी और हॉस्पिटल में अगर जाऊँगी सही ना, तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगता, चाहे वो आगा खान है, चाहे वो जाउदीन है, कुछ भी है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, मतलब जिस तरीके से ये बना हुआ है ना, बहुत वेंटिलेशन के लिहाज से मुझे तो बहुत पसंद है। नो डाउट, बिल्कुल नहीं। और डॉक्टर साहब, इसकी जो पूरी इमारत बनी हुई है, जो पूरा इसका जो रूम्स बने हुए, हर चीज़ में इसका बड़ा ख्याल रखा गया है कि आपका जी। और एज अ फीमेल आपको तो पता ही, एक सिक्स सेंस होता है, तो आपको आइडिया होता है यहाँ पे सब लोग प्रोफेशनली साउंड है ना? और दुनिया के, मैं तो हमेशा कहता हूँ, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। और इसके अंदर अच्छी बात है कि हम लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर जगह है, हर घर का मसला भी है, हर घर की ज़रूरत भी है, खाना एक ऐसा जुज़ है, जो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर घर में। ऑफ कोर्स माँ ही बनाती है ज़्यादातर, या संडेज़ को एटलीस्ट। तो आपको खाना बनाने का शौक़ है, क्या है, किस तरह से आप लेती हैं कि ये औरत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? सर, औरत को खाना बनाना तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब मैट्रिक में थी तो वक्त से मैंने खाना कुकिंग शुरू कर दी थी। मैंने सीखा था मेमन फाउंडेशन से। Very nice. और मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मेरा मसला ये है कि जब मेरे पास टाइम होता है, मैं कोई ना कोई हर चीज़ ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। लेकिन अब बिल्कुल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना, सिर्फ फ्राइडे का टाइम होता है कुछ भी, उसमें मेरी कोशिश यही होती है किसी तरीके से मैं बाहर निकल जाऊँ, बाहर का खा पी। आपको भी ज़रूरत होती है वेंटिलेशन की। तो आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो और भी चीज़ें कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, उतने ही अच्छे इंसान बन के निकलते हैं आप। कुछ ये बताइए, आपको क्या खाने पीने का शौक़ है? मैं देसी खाने ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, इनके चाइनीज वगैरह ये खाने मुझे पसंद ठीक है, ठीक है। देसी ज़्यादा। तो कराची में कौन सा रेस्टोरेंट आपको सबसे पसंद है, जो आप कहती हैं कि भाई यहाँ पे देसी फूड बहुत अच्छा मिलता है, और जहाँ पे बच्चे भी खुश हों? एक तो मैंने नोट किया एज अ डॉक्टर, माओ के लिए सारी ये मजबूरी हो जाती है कि वो अक्सर वो खाने खाती हैं जो बच्चे खाते हैं, है ना? ये भी हो जाता है ना? मेरे बच्चे ना हर चीज़ खा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हर चीज़ अच्छा, मैंने उनको इंडिपेंडेंट रखा हुआ। मैं ये नहीं कि माँ होती है ना, बच्चों को स्पून पकड़ा रही होती है, ये खा ले वो खा ले, बट डाइनिंग पे लगा देती हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह। वेरी नाइस। और डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा एक की पॉइंट है बच्चों की इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस का। तो आपको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है कराची का, जहाँ पे अभी आप कोई रैंडमली वो मंगवा लेती है? हवेली होकर पहले बहुत अच्छा टेस्ट पसंद आया आपको वो? नहीं, हवेली बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। अच्छा, लाल किला गई थी, लाल किला
नाम तो है लेकिन मुझे उनका टेस्ट नहीं पसंद आया वो फिर बिल्कुल। अरीना बहुत अच्छा है। हाँ उनका बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये माशाल्लाह कराची की एक बड़ी ख़ास बात है मैं कि अल-फजर पूरे गई हूँ। पाकिस्तान ओके अल-फजर गई हूँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। एक तो मैंने जो एक रिसर्च की है पता नहीं खाने अल्लाह पर वाला आपको लग रहा मुझे है नहीं हो टेस्ट सकता है पसंद हो आया, सकता पता नहीं है। क्यों। एक्चुअली डॉक्टर साहब मुझे लगता है कराची इज़ हब ऑफ फूड। पूरे पाकिस्तान से सारे जो बेस्ट कुक या शेफ्स हैं वो कराची में आके अपनी स्पेशलिटी होते हैं। और मेरा एक दोस्त है वो पूरे पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं। वो कहते हैं जितना अच्छा और काफ़ी हद तक सस्ता खाना कराची में मिलता है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। अच्छा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट हॉबी कह लें, लोगों को फिल्में देखने का शौक़ है, मौसीकी सुनने का शौक़ है, तो आपको कितना शौक़ है म्यूज़िक सुनने का, या आप खुद भी सिंग करती हैं, कोई नात पढ़ती हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं सिंगिंग मैं नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये है कि सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ, लेकिन टीवी पे देखने का टाइम नहीं मिलता। तो वो यूट्यूब होती है, यूट्यूब पे देख के जो बस थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वहीं पे सही देख बात के, है। लेकिन सॉन्ग सुनती हूँ। ठीक है। और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? ओके या वो आई एम श्योर ये सब सिंगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल्में देखने का टाइम तो नहीं मिलता होगा आई एम श्योर, फिल्में तो इतनी लंबी होती है 2 घंटे तो निकालना मुश्किल है डॉक्टर साहब। मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखती फिल्में देखने में, टाइम नहीं होता और 3-4 घंटे की कौन फिल्म देखती। ठीक है। अच्छा रिसर्च करती रहती हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने देखा है मेडिसिन में रोज़ नई रिसर्च निकल रही है और आप बीइंग अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो ये भी बड़ा एक हॉबी तो मैं नहीं कहूँगा, एक मजबूरी भी हो जाती है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके पास खुद भी आ रहे होते हैं तो आप जो लेटेस्ट रिसर्च बताती रहती है तो उसमें कुछ हमें रिसर्च के बारे में कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता सकती है हमारे व्यूवर्स को। जैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, मुझे बड़ी पसंद आई वो, कि जिसको वेट लॉस करना हो वो प्लीज़ टीवी देखते वक्त या फिल्म देखते वक्त खाना ना खाए, क्योंकि हम टीवी और फिल्म देखते वक्त ज़्यादा खा रहे होते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। वाइट बाल जो बहुत कॉमन हो गए हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अक्सर होते हैं। तो ये छोटी रिसर्चेज हमें भी पता चलती रहती हैं, आपको भी पता चलती रहती है। कोविड जो था वो एक तरह से एक किस तरह बोल सकते हैं कि एक वायरस छोड़ा गया था दुनिया में जिसने बहुत तबाही फैलाई और वो काफ़ी हद तक एक न्यूक्लियर वॉर की तरह हो गया था, राइट डॉक्टर साहब? क्योंकि आपको पता है 2020 में कितने लोग की डेथ हुई है, लोगों ने बिजनेस भी ख़राब हुए। तो बहरहाल जो भी हुआ है वो तो अल्लाह का शुक्र है, सब ने मिलकर इस पर काबू पा लिया, वैक्सीन आ गई, तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से भी आ गया है कि वैक्सीनेशन प्लीज़ आप लोग सब कराया करें अपने बच्चों की। पोलियो वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बातें आती हैं, आप भी सुनते होंगे डॉक्टर साहब, और बड़ी अजीब सी चीज़ें आती हैं कि जैसे बादी खा लिया तो ये हो गया है ना, ये पुरानी मिथ्स अभी तक चल रही हैं। जैसे जॉन्डिस में डॉक्टर साहब आप बता सकती हैं हमारे व्यूवर्स को कि अब कोई ममानियत नहीं है खाने पीने की, है ना? जॉन्डिस में कोई एग्जाम में याद है डॉक्टर साहब आपको, ऑयल नहीं खा सकते तो ये नहीं खा सकते, बिल्कुल सादा खाना दिया जाता था उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कंप्लीट करने से पहले हमें आपका मैसेज चाहिए कि आप क्या मैसेज देंगी हमारे व्यूवर्स को। सर मैसेज यही है कि आजकल हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, बाहर जाने से गुरेज करें, डिहाइड्रेट ना होने दें। अगर आपको कोई भी चक्कर आ रहे हैं या थोड़ा बहुत डिजीज वगैरह या सर दर्द हो रहा है, फौरी आके डॉक्टर हॉस्पिटल मुर्शिद हॉस्पिटल आए ताकि हम बेहतर से बेहतर आपका इलाज कर सकें। बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए लोगों को कि अक्सर फीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग कह रहे हैं फीवर हो रही है, वो बाद में सारी रिपोर्टें क्लियर आ रही होती है, वो बाद में पता चलता है कि हीट स्ट्रोक का पेशेंट। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए पेशेंट को कि लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही एक से लगते हैं पेशेंट को, तो जब तक आप चेक ना कराएं, है ना, थ्रू ऑथेंटिक प्लेसेस, उस तक आप कोई दवाई ना लें। क्योंकि कभी कभी होता है डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है और लोग उनको ORS पिला रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता उल्टा मसला हो जाता है, या बहुत लो हो रहा होता है तो उसके अंदर आप है ना जी मेडिकेशन कुछ भी आप लें, सबसे पहले आप बीपी अपना चेक, ठीक है, क्योंकि बीपी हाई हो रहा होता है उसमें आप नमक दे रहे होते हैं, ठीक है, बीपी आपका लो हो रहा होता है उसमें भी आप जो है ना ORS वगैरह ये वो उनको समझ नहीं आती, लेकिन सबसे पहले बीपी मॉनिटर करें, उसके बाद मेडिकेशन। डॉक्टर सालेहा अकील का हम बेनतहा शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने खुद भी नोट कर लिया कि डॉक्टर साहब बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर हैं और वर्सेटाइल भी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ऐसे ही होना चाहिए कि वो हर टॉपिक पे आपसे बात कर सकें और आपको इम्प्रूवमेंट ला सकें। आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई सवाल आपको डॉक्टर सालेहा अकील जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट जो मैं कहता हूँ बाप ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स है, कोल्ड टू कैंसर हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। कोई आपका सवाल हो तो हमारे चैनल के थ्रू आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सवाल मैडम तक पहुंचा दिए जाएंगे और आपको उसके जवाब बराह रास्त मिल जाएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।